जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जहां दोस्तों आज हमने एक लूसेंट की नई कक्षा लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जहां दोस्तों जो हमारे छात्र नए हैं चैनल पर, वो इससे पहले हम लोग क्या कवर किया है तो महाजनपद काल और वैदिक सभ्यता को हम लोग कवर कर चुके थे। और आज क्या पढ़ेंगे तो आज जैन धर्म पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं एक वादा करता हूं कि आज अगर आपने जैन धर्म हमसे पढ़ लिया, आज की कक्षा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो जैन धर्म से रिलेटेड भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आज आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे जैन धर्म को। और जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जैन धर्म से रिलेटेड पूछे गए हैं या जो पूछे जाते हैं, उनको पूरा कवर करेंगे एक एक प्रश्न करके, और उनको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। तो आप कृपया क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको निश्चित ही इस क्लास से फायदा होने वाला है। और जो भी विद्यार्थियों का अभी कुछ समय बाद जो परीक्षाएं लगी हैं, उसके लिए उन परीक्षाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जैन धर्म। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों जो आप महाजनपद काल के बाद जो 200 समय था महाजनपद काल के बीच में, उसके बाद जैन धर्म का प्रादुर्भाव हम लोग पढ़ते हैं किसके, महाजनपद काल के बाद में। तो दोस्तों शुरुआत में जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जैन धर्म का संस्थापक दोस्तों ऋषभ देव थे। कौन? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। आपकी परीक्षा में दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक दोस्तों ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक थे, और यही प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आपकी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि संस्थापक या फिर पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे दोस्तों। और इन्हीं को ही किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इन्हें ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आदिनाथ भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ दोस्तों इनका उपनाम है। ठीक है दोस्तों, आपकी परीक्षा में यह पूछा जाता है कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों वो पहले तीर्थंकर थे जिनका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। वो कौन है? ऋषभ देव। आप कैसे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों? आपको रा से ऋषभ और रा से ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद है दोस्तों। अगर बात करते दोस्तों तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों तीर्थंकर का अर्थ जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तीर्थंकर का अर्थ होता है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति। अगर बात करते दोस्तों कि जो ऋषभ देव थे, उनके जो उन्होंने जो अपना जो आचरण के बारे में बताया है या जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो ऋषभ देव की जो शिक्षाएं थी दोस्तों कौन कौन सी हैं? शिक्षा कौन कौन सी शिक्षा है आप सभी बताएंगे एक बार। तो अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा और अपरिग्रह। अपरिग्रह दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों अहिंसा का मतलब क्या होता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है सभी को मालूम है। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों धन का संचय ना करना, मतलब धन को एकत्रित ना करना और जरूरतमंद को बीच में उनकी मदद करना। किसका संदेश था? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का ये
तो ये उनका शिक्षा थी कि धन का संचय नहीं करना है। दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया था ऋषभ देव को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? ऋषभ देव को। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऋषभ देव के पुत्र थे जिनका नाम था महाबली। पुत्र कौन था ऋषभ देव का? तो प्यारे बच्चों ऋषभ देव के पुत्र थे महाबली। कौन? महाबली। और इन्हीं को क्या कहते हैं? तो महाबली को ही बाहुबली भी कहते हैं। महाबली को ही बाहुबली भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये बाहुबली फिल्म वाले नहीं हैं, ये ऋषभ देव के पुत्र थे जो बहुत ही जैन धर्म में पूजनीय हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से पहले भारत में जो सबसे बड़ी प्रतिमा थी गोमतेश्वर की, जो श्रवणबेलगोला में जो प्रतिमा थी वो किसकी थी? वो बाहुबली की ही थी। जो किसके पुत्र थे? तो वो ऋषभ देव के पुत्र थे। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों का आपकी परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे जो दूसरे नंबर के थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों अजीतनाथ। कौन? अजीतनाथ दोस्तों जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। और अगर बात करते हैं दोस्तों इनका जो वो जन्म का चिन्ह था वो क्या था? तो इनका हाथी था दोस्तों। क्या था? हाथी। हाथी था। जबकि ऋषभ देव का क्या था? तो ऋषभ देव का दोस्तों सांड था। क्या था? सांड था। और अजीतनाथ का जन्म का चिन्ह वो था हाथी। अगर बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तीसरे। तो दोस्तों वो आपके थे शंभवनाथ। और शंभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? वो घोड़ा था। क्या था? वो घोड़ा था। अब आप याद रख सकते हैं अजीत नाथ। नाथ में आखिरी में दोस्तों था है और हाथी में भी आखिरी में था है। नाथ हाथी। ठीक है। अगर बात करते हैं जो संभवनाथ, संभवनाथ को दोस्तों अगर घोड़े जैसी रेस लगाओ तो सब लक्ष्य संभव हो जाता है। ठीक है। तो संभवनाथ का घोड़ा हो गया। अगर अजीत मतलब अजय रहने वाला व्यक्ति, अगर हाथी पर बैठ कर चलने वाला व्यक्ति चलेगा तो वो हमेशा अजय होगा, मतलब अजीतनाथ। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद कर सकते हैं जैन धर्म के पहले। और ऋषभ देव में दोस्तों जैसे ऋषभ और वृषभ मतलब सांड, बैल और वृषभ, ये भी आपके 3 ऑप्शन आते हैं परीक्षा में। तो ऋषभ से वृषभ हुआ और वृषभ को ही सांड कहते हैं। तो दोस्तों ऋषभ देव का जो चिन्ह हुआ वो सांड हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आपसे शुरू के ये 3 ही पूछे जाते हैं और अब हम आखिरी के दोस्तों 20वें से बात करेंगे। दोस्तों बीच के ना तो कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ना ही कभी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं 20वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? 20वें तीर्थंकर, तो 20वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? मुनि सुब्रत। कौन थे? मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत थे दोस्तों 20वें नंबर के आपके
जैन तीर्थंकर। ठीक है बच्चों, आपकी पीसीएस परीक्षा 2009 में पूछा गया था दोस्तों, प्रीलिम्स का। मुनि सुब्रत इसके 20वें संस्थापक थे और इनके जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, तो वो कछुआ है दोस्तों। ठीक है, क्या है, कछुआ है इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह। अगर बात करते हैं दोस्तों 21वें नंबर के, इक्कीसवें कौन थे, तो 21वें दोस्तों जिनका नाम था नामी। क्या नाम था, नामी दोस्तों इनका नाम था। और नामी का जो पद चिन्ह था, जो जन्म चिन्ह था, वो क्या था, आप सभी बताएंगे। तो नीलकंठ दोस्तों इनका जन्म का चिन्ह था। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, 22वें नंबर के तीर्थंकर थे कौन, तो आप सभी बताएंगे अरिष्ट नेमी। कौन, अरिष्ट नेमी दोस्तों। अरिष्ट नेमी कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे, तो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका ही जन्म का चिन्ह जो था वो क्या था, वो शंख था दोस्तों। क्या था, शंख था दोस्तों। अरिष्ट नेमी को ही भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार। किसको कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा भगवान कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं, तो अरिष्ट नेमी को ही कहते हैं दोस्तों। और अरिष्ट नेम का भी जिक्र कहां पर मिला है, तो ऋग्वेद में दोस्तों। अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव दो ऐसे जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख कहां मिलता है, तो जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं दोस्तों 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो दोस्तों 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे वो आपके पार्श्वनाथ थे। क्या थे, पार्श्वनाथ। अगर बात करें दोस्तों पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था, तो पार्श्व मतलब बहुत ही खतरनाक, पार्श्व, पार्श्व। ठीक है, तो इससे सर्प की उच्चारण निकल के आता है दोस्तों। तो इनके जन्म का जो चिन्ह था वो सर्प था। क्या था, सर्प था। किसका, पार्श्वनाथ का। अगले जो तीर्थ, और पार्श्वनाथ ही ने दोस्तों चतुर्याम नियम दिए थे। कौन से नियम दिए थे, तो पार्श्वनाथ ने चतुर्याम नियम दिए थे दोस्तों। और वो चतुर्याम नियम कौन कौन से थे, आप सभी देखेंगे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, चतुर्याम नियम कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह दोस्तों। ये चार चतुर्याम नियम किसने दिए थे, तो दोस्तों ये चार चतुर्याम नियम पार्श्वनाथ ने दिए थे। आगे महावीर स्वामी ने इसमें एक पांचवा चतुर्याम नियम जोड़ा जिसको क्या कहते हैं, जिसको ब्रह्मचर्य कहा गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आशा करता हूं आप सभी को
समझ में आ गई होगी। अगले जो जैन तीर्थंकर थे 24वें दोस्तों, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। 24वें जैन तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और इनका जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। क्या था? सिंह था। सभी बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों असल कहानी तो अब शुरू होती है। जो जैन धर्म के वास्तविक प्रतिपादक हुए महावीर स्वामी, जिनको 24वें तीर्थकर भी कहते हैं या अथवा अंतिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम तीर्थंकर। अंतिम भी कौन थे? तो महावीर स्वामी थे और 24वें भी थे। 24वें और अंतिम महावीर स्वामी हुए, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। आगे बात करते हैं दोस्तों अब महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी। अगर बात करते दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 बीसी। 540 बीसी मतलब 540 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों। तो मृत्यु दोस्तों इनकी हुई 468 ईसा पूर्व। 468 बीसी। जन्म कब हुआ था? तो जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व और मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व। उम्र दोस्तों इनकी कितनी थी? तो टोटल उम्र ये दोस्तों 72 साल जिए। कितने साल जिए? 72 साल जिए। ठीक है। अब बात हो रही है महावीर स्वामी की दोस्तों। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सभी बच्चे एक बार में बताएंगे। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? तो बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। वर्धमान था दोस्तों। बचपन में इनको वर्धमान कहते थे दोस्तों। अगर बात करते हैं वर्धमान के पिताजी का क्या नाम था, तो वर्धमान के पिताजी का नाम पिता कौन थे हम महावीर स्वामी के? तो पिता का नाम दोस्तों क्या था? सभी आप एक बार बताएंगे। तो इनके पिताजी का नाम वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ कहां से बिलोंग करते थे या क्या थे? तो दोस्तों ये जातक कुल के सरदार थे। क्या थे? जातक कुल के सरदार थे दोस्तों। कौन? महावीर स्वामी के पिता। और माता का नाम क्या था? तो दोस्तों माता का नाम त्रिशला था दोस्तों। क्या नाम था? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा
चेटक की बहन थी दोस्तों, कौन? महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की माता जी। और महावीर स्वामी का दोस्तों विवाह हुआ था, तो पत्नी कौन थी? पत्नी का क्या नाम था? आप सभी जानते होंगे, पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था? पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था महावीर स्वामी की। अगर बात करते हैं महावीर स्वामी की जो संतानें हुई, तो संतान में महावीर स्वामी की दोस्तों एक पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? पुत्री का नाम दोस्तों, पुत्री का नाम दोस्तों अनोजा प्रियदर्शिनी था। क्या था? अनोजा, अनोजा प्रियदर्शन था दोस्तों। किसकी पुत्री की? तो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। और पुत्री का जब विवाह होता है दोस्तों महावीर स्वामी की, तो उसका उनके जो दामाद होते हैं, दामाद का नाम क्या था? तो दोस्तों दामाद का नाम जमाली था। जमाली था दोस्तों। और दोस्तों आप अगर महावीर स्वामी की जब पुत्री की शादी होती है, और उनके दामाद जो जमाली थे, वो महावीर स्वामी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर गए थे दोस्तों, क्योंकि महावीर स्वामी के ये क्या थे? प्रथम अनुयायी थे दोस्तों। क्या थे? प्रथम अनुयायी। क्योंकि दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनको ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं था। तो कौन था? वो प्रथम उनके दामाद जमाली थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी कितने वर्ष की बाद ग्रह त्याग किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में, आज्ञा दोस्तों इन्होंने किससे ली थी? आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर सन्यास का ग्रहण किया? तो दोस्तों भाई नंदीवर्धन से। किससे? नंदीवर्धन से, जो क्या थे? इनके भाई थे। नंदीवर्धन से इन्होंने दोस्तों आज्ञा ली थी कि अब हमको सन्यास ग्रहण करना है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं कि हमको अब सन्यास ग्रहण करना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तपस्या की। कितने वर्ष तपस्या की? तो दोस्तों अगर तप की बात करते हैं, तो दोस्तों तप इन्होंने कितने वर्ष किया? तो तप इन्होंने 12 वर्ष किया। कितने वर्ष? 12 वर्ष तप किया। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, वो कहां पर होती है? तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में जान ले थोड़ा सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? तो इनको 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद दोस्तों जाम्बिक ग्राम रिजू पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर? जाम्बिक ग्राम
और ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद? तो 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों महावीर स्वामी क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी दोस्तों क्या कहलाए? तो दोस्तों जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए, आहर्ता कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ। दोस्तों क्या कहलाए? जिन, आहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जिन का अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे। तो जिन का अर्थ होता है वो विजेता होता है। दोस्तों क्या होता है? विजेता होता है। जिन का अर्थ विजेता होता है। आहर्त का अर्थ क्या होता है? तो आहर्त का अर्थ होता है दोस्तों पूजनीय। निर्ग्रंथ का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। दोस्तों क्योंकि दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई या आत्मशक्ति की प्राप्ति हुई कि अब मैं अपने अंदर उठने वाले समस्त संसारिक प्रश्नों का हल मैं स्वयं दे सकता हूं। अर्थात अब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि अब जो भी संसार में चीजें चल रही हैं उनका उत्तर मैं अपने आप से स्वयं तलाश कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों। तो महावीर स्वामी दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो दोस्तों ज्ञान पहला प्राप्ति के बाद जिन मतलब विजेता, आहर्ता मतलब पूजनी और निर्गंथ मतलब बंधन रहित दोस्तों कहलाए। ठीक है, बंधन रहित कहलाए। दोस्तों कौन कहलाया? तो महावीर स्वामी दोस्तों कहलाए। आगे बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। दोस्तों ये आपके जैन धर्म के क्या हैं? 3 रत्न हैं जो महावीर स्वामी ने या जैन धर्म में दिए गए हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। महावीर स्वामी को दोस्तों निर्ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि वो अपने आप को बंधन मुक्त कर लिए ज्ञान प्राप्ति के बाद। दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन सी थी, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो वो हो जाएगी चंपा। दोस्तों प्रथम जैन भिक्षुणी कौन सी थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी दोस्तों चंपा थी। आपकी परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसको भी क्लियर कराता चलता हूं। अगर बात करते हैं दोस्तों 24 जैन तीर्थंकर की जीवनी कहां पर लिखी हुई है? 24 जैन तीर्थंकर की जो जीवनी है वो किसमें लिखी है? तो वो दोस्तों कल्प सूत्र में लिखी है।
किसमें लिखी है? तो दोस्तों कल्प सूत्र में। और कल्प सूत्र की रचना दोस्तों किसने की है? तो कल्प सूत्र को किसने लिखा है? तो कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है दोस्तों। भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र को। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी दोस्तों? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। अगर बात करते हैं प्रथम जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो प्रथम जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी के दामाद, मतलब कि अनोजा प्रियदर्शिनी के जो पति थे जमाली, वो जैन धर्म के प्रथम अनुयायी थे। जैन धर्म की दोस्तों अगर बात करें संगीतियां कहां कहां पर हुई हैं, जैन धर्म की संगीतियां कहां कहां हुई हैं? तो दोस्तों जैन धर्म की तो जैन धर्म की दोस्तों दो संगीतियां हुई। पहली कहां हुई? तो पहली पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष दोस्तों इसके कौन थे? तो स्थूल भद्र थे दोस्तों इसके अध्यक्ष। दूसरी दोस्तों कहां हुई है? तो दोस्तों दूसरी हुई है बल्लभी में, गुजरात। बल्लभी गुजरात में हुई है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। दोस्तों दो जैन संगीतियों के बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहां हुई और द्वितीय बौद्ध जैन संगीति कहां हुई। तो पहली दोस्तों कहां हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे आपके स्थूल भद्र। और दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो गौतम, जो महावीर स्वामी थे, उनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो दोस्तों मृत्यु हुई था पावापुरी में। कहा? पावापुरी में मृत्यु हुई थी। बिहार में पड़ता है दोस्तों। कहां मृत्यु हुई थी? बिहार में। जबकि दोस्तों जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। और ये भी कहां पड़ता है? तो ये भी दोस्तों बिहार में ही पड़ता है। ये दोनों दोस्तों जन्म और मृत्यु के स्थान के बारे में आप ऊपर छूट गया था, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको भी उसी जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अगर बात करते हैं जैन धर्म की भाषा, तो भाषा दोस्तों इनकी कौन सी थी? तो दोस्तों भाषा थी जो जैन धर्म की, वो अर्धमागधी थी। अर्धमागधी या प्राकृत थी दोस्तों। कौन सी? प्राकृत। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा का ये प्रयोग करते थे दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म का जो साहित्य है उसको क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के जैन साहित्य क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और दोस्तों जैन धर्म दोस्तों दो दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। कौन कौन से दो संप्रदाय थे?
कौन कौन से थे दोस्तों? एक था आपका श्वेतांबर। कौन सा था? श्वेतांबर। और दूसरा कौन था दोस्तों? तो दूसरा था दिगंबर। आपको बताना चाहेंगे दोस्त कि जो श्वेत वस्त्र धारण कहते करते थे उनको क्या कहते थे? श्वेतांबर कहते थे दोस्तों। दिगंबर थे दोस्तों, वो क्या थे? निर्वस्त्र थे। दोस्तों तीसरी शताब्दी के करीब दोस्तों जो जो बिहार में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अकाल आया था, जिसमें 12 वर्षों का अकाल था। उस समय क्या हुआ कि दोस्तों जो स्थूल भद्र थे वो बिहार में ही रुक गए, और जो आपके भद्रबाहु थे दोस्तों वो अपने साथियों या अनुयायियों को लेकर किधर चले गए? कर्नाटक चले गए। और जब दोस्तों अकाल के बाद जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पर स्थूल भद्र के अनुयायी थे और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, उनसे उन दोनों में क्या होता है? दोनों में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, और उसमें एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को दोस्तों श्वेतांबर कहते थे, और निर्वस्त्र रहने वाले कौन होते थे? तो निर्वस्त्र रहने वाले लोग दिगंबर कहलाते थे। अगर बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था पावापुरी में, सॉरी राजगृह में। कहां दिया था? राजगृह में। और महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया? तो अंतिम उपदेश दोस्तों पावापुरी में दिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पावापुरी में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हो जाती है दोस्तों? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की महामृत्यु हो जाती है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों जैसे कि आपका खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनको किसने बनवाया था? तो जैन जैन शासक जो चंदेल थे, खजुराहो के किसने बनवाया था? तो जैन चंदेल शासकों ने दोस्तों। जैन किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने दोस्तों बनवाया था। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल में दोस्तों मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? मौर्योत्तर काल में दोस्तों मथुरा किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो जैन कला का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मौर्योत्तर काल में दोस्तों मथुरा
जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये लगभग आपका जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न आते हैं आपकी एग्जाम के में, वो लगभग सभी कवर हो चुके हैं। ये दोस्तों आप अगर इसको अच्छे से वीडियो को कवर करते हैं तो आपका जैन धर्म से दोस्तों कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, या आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगी दोस्तों जैन धर्म से। तो आगे जो वीडियो होगा दोस्तों कल, उसमें हम लोग बौद्ध धर्म का जिक्र करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। सभी को राम राम, जय हिंद।